स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर बवाल है और केजरीवाल फंस चुके हैं। जी हां, गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन इसी के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए केजरीवाल जो है वो प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहे हैं। इस पूरे मामले में अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि गुजरात हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से जो डिग्री थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो 2016 में ही अपलोड कर दी गई थी, जिसका सबूत हम लेकर आए हैं आपके लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्टर्स की डिग्री है, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हुई है। एक लिंक पर क्लिक करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री हम सब के सामने है। लेकिन केजरीवाल जो कि खुद को IITian कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। हम आपको बताते हैं कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जिस पर अगर क्लिक करेंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर्स की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से ली है वो हम सबके सामने होगी। बाकायदा यूनिवर्सिटी की ओर से वो अपलोड की हुई है और जानकारी दी गई है कि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डिग्री जो है वो हमारी वेबसाइट पर है। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्टर्स के जो एग्जाम हुए थे उसका पूरा रिजल्ट है। पूरी डिग्री जो है वो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये MA पार्ट एग्जामिनेशन जुलाई 1981 पूरी जो डिटेल है वो बाकायदा दी हुई है। कौन से सब्जेक्ट से प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की है, कितने मार्क्स उनके आए हैं, ये सब कुछ जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सब कुछ इस पर उपलब्ध है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है डिग्री ली है और कितने मार्क्स उनके आए हैं, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको बता दें कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की MA पार्ट सेकंड ये लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन अप्रैल 1982 में हुआ है और उसका ये पूरा रिजल्ट है और नीचे बाकायदा ये मार्क्स भी दिए गए हैं कि आखिर कितने मार्क्स प्रधानमंत्री को मिले थे। यानी कुल मिलाकर पूरी जो डिटेल है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर के एग्जाम की पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है। और इसके बावजूद केजरीवाल इस तरह का जो राजनीति है वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है। अगर देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा तो वो देश कैसे तरक्की कर पाएगा, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। आपको बता दें ये गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मास्टर्स उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है। लेकिन वहीं अगर उनके ग्रेजुएशन की बात की जाए तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री ने ग्रेजुएशन किया है। एक इंटरव्यू में राजीव शुक्ला के साथ बाकायदा उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस से एक RSS के एक कार्यकर्ता थे, उनके अनुरोध पर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। और बावजूद इसके केजरीवाल जो है इस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं। लेकिन अब सबूत हम सबके सामने है कि केजरीवाल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये MA सेकेंड ईयर हम इसको बोल सकते हैं और उसका ये रिजल्ट है। और वहीं फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए तो ये बाकायदा उनका रिजल्ट है पूरा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जुलाई 1981 में उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है और वहीं 1982 में प्रधानमंत्री ने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से ये मास्टर्स की डिग्री है। लेकिन केजरीवाल लगातार राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से केजरीवाल की ओर से कोर्ट की भी अवमानना इस पूरे मामले पर की गई है। तो आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री हम सबके सामने थी, बाकायदा देश के जो मौजूदा गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अरुण जेटली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये डिग्री दिखाई गई थी, मास्टर्स की डिग्री भी और बैचलर की डिग्री भी। बावजूद इसके दिसंबर 2016 में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि देश को पता होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। आपको बताते हैं उन्होंने दरअसल
CIC को एक लेटर भी लिखा था और ये कहा था, एक RTI के जरिए जवाब मांगा था कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, इसका जवाब उन्हें मिलना चाहिए। जिसके बाद अब गुजरात हाई कोर्ट का इस पर डिसीजन आया है। आपको ये बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, 25,000 रुपए का जुर्माना केजरीवाल पर लगाया है। वो इसलिए नहीं लगाया है कि उन्होंने डिग्री मांगी थी, इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने कोर्ट का समय बर्बाद किया, वो भी तब जब डिग्रियां मौजूद हैं, जब डिग्री वेबसाइट पर मौजूद है गुजरात यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाकायदा इसको लेकर एक्सप्लेनेशन दे दी है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर भी प्रधानमंत्री की जो एजुकेशन डिटेल है वो है। लेकिन कोर्ट का डिसीजन आया, 25,000 रुपए का जुर्माना केजरीवाल पर लगाया गया। उसके बाद केजरीवाल का क्या ट्वीट आया ये हम सबके सामने है कि किस तरीके से केजरीवाल जो हैं बौखलाए हैं और कोर्ट की एक तरीके से अवमानना की है, सवाल कोर्ट पर ही उठा दिए हैं। लिखा है कि क्या देश को ये जांचने का भी अधिकार नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। केजरीवाल तब ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जब कोर्ट ने यह कहा है कि डिग्री मौजूद है तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। क्या एक IITian मुख्यमंत्री जो खुद को कहते हैं कि मैं IIT से पढ़ा लिखा हूं, क्या वो वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं? क्या वो वेबसाइट पर क्लिक नहीं कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये दिल्ली की जनता को और देश की जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं? ये तमाम सवाल अब कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। क्या जो अरविंद केजरीवाल है वो सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से झूठ परोस रहे हैं दिल्ली की जनता के सामने, खास तौर पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। घोटाले के बहुत बड़े आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव हैं और चुनाव में जनता को कैसे जवाब दिया जाए इसके तरीके केजरीवाल खोज रहे हैं। और उनका पूरा गैंग कह सकते हैं, पूरी पार्टी जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री को अनपढ़ साबित करने पर तुली हुई है। वो प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जिसकी तारीफ सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। ये बड़ा सवाल है कि केजरीवाल आखिर इस तरह की सियासत क्यों कर रहे हैं। तो एक ट्वीट नहीं किया गया है, बाकायदा कोर्ट के डिसीजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही लिखा है कि क्या 21वीं सदी के भारत को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत, ये सवाल उन्होंने देश की जनता से पूछा है। तो ये ट्वीट है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद ये ट्वीट भी किया गया कि पूछा गया है कि क्या 21वीं सदी के भारत को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। ये सवाल केजरीवाल पूछ रहे हैं जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इसका जवाब आने वाले वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। जाहिर तौर पर जनता जो है केजरीवाल को इसका जवाब जरूर देगी, जिस तरीके से वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ही मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक के बाद एक प्रधानमंत्री पर सवाल दाग रहे हैं। या तो उनको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं प्रूफ के साथ, वो भी बता दें कि प्रूफ लगातार सामने आ रहे हैं। कभी वो किसी मंच पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि वो देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, वो कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये सवाल दिल्ली की जनता छोड़ो, भारत की जनता भी केजरीवाल से पूछेगी कि क्या प्रधानमंत्री की नॉलेज में कोई कमी है। एजुकेशन से लेकर उनकी टेक्नोलॉजी और तमाम मुद्दों पर जिस तरह की पकड़ वो रखते हैं, जिस तरह के भाषण उनके होते हैं, क्या केजरीवाल के ऐसे भाषण होते हैं? केजरीवाल विधानसभा में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? लुच्चे लफंगों की पार्टी है बीजेपी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा में किया है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के जो डिसीजन आया है, अरविंद केजरीवाल ने जो RTI के जरिए जवाब मांगा था कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, उस पर जाहिर तौर पर कोर्ट की ओर से
तमाम टिप्पणियां की गई हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। अपनी राजनीति के चक्कर में केजरीवाल ने ये तमाम हथकंडे अपनाए हैं। वो मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन चाहते हैं अपने लिए, ये भी गुजरात हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि इस पूरे डिसीजन के बाद कोर्ट के, गुजरात हाईकोर्ट के, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो दरअसल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, क्योंकि केजरीवाल का झूठ ही इतना बड़ा है। केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, जिसके बाद वो अब ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। और चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह साफ कर दिया है कि जो प्रधानमंत्री की एजुकेशन डिग्री है, जो मास्टर्स उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है, वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। बावजूद इसके इसे सच कैसे साबित किया जाए, कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है, लेकिन सच कैसे साबित किया जाए इसको लेकर आम आदमी पार्टी एडी चोटी तक का जोर लगा रही है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पेट नहीं भरा और उसके बाद ये देखिए संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनकी तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आम आदमी पार्टी ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि अनपढ़ पीएम होने का खामियाजा देश भुगत रहा है। जीएसटी, कृषि कानून जैसे फैसले को लेकर अर्थव्यवस्था, किसान, व्यापारी बर्बाद कर दिए। व्यापारी और किसान इन तमाम बातों का जिक्र केजरीवाल कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन पंजाब में उन्हीं की सत्ता है। वहां किसान किस तरीके से परेशान है, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। जहां तक बात अडानी की है, तो अडानी मुद्दे पर सरकार जवाब दे चुकी है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके किस तरीके से विपक्ष जो है एकजुट हो, किस मुद्दे पर एकजुट हो, अडानी का मुद्दा ही सही, इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लिखा गया कि जिस मुकदमे में केजरीवाल की पार्टी नहीं है, उन पर जुर्माना हो रहा है। क्या 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री की डिग्री जानने का हक नहीं है? अगर केजरीवाल को 140 करोड़ लोगों की चिंता सता रही है, तो 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो गुजरात की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने इलेक्शन लड़ा तो बाकायदा अपने एजुकेशन की डिटेल जो है वो दरअसल चुनाव आयोग को दी गई थी। यानी तमाम जानकारी जो है वो मौजूद है गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। बावजूद इसके इस तरीके से सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए, मीडिया में सिर्फ हेडलाइन बनने के लिए केजरीवाल ने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए रचा है। लेकिन अब इसकी पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये जो वेबसाइट है गुजरात यूनिवर्सिटी की, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो डिटेल है, डिग्री है, जो उनके दरअसल मार्क्स हैं, वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। किस तरीके से पॉलिटिक्स और तमाम सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए थे और उसमें उनके क्या मार्क्स आए हैं, ये तमाम डिटेल है, जिसको लेकर हमने आपको विस्तार से बताया है कि किस तरीके से ये केजरीवाल जो है एक झूठ का पुलिंदा कहीं ना कहीं बनाकर किस तरीके से प्रधानमंत्री को अनपढ़ करार दे रहे हैं और प्रधानमंत्री को अनपढ़ साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये आने वाले वक्त में देश की जनता ही बताएगी कि प्रधानमंत्री को लेकर केजरीवाल का झूठ आखिर कितना बड़ा है और क्या खामियाजा उन्हें इसका भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।